जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी हाँ, हमारा जो क्यूआर सेशन होता है वही है आज। और आज ये शनिवार स्पेशल होता है, लेकिन मैं ये संडे को अपलोड करूँगी वीडियो। शनिवार को बना रही हूँ, रात हो गई है, सो इसलिए संडे को आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा। और पिछले शनिवार को मैंने इसलिए नहीं बनाया था वीडियो क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं थे। सो कमेंट जो आए थे तो क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। और कुछ आए भी थे तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट सैटरडे को वीडियो बना लूँगी, उसमें मैं ज़रूर बता दूँगी। और दो एक सवाल वही थे जो पुराने वाले थे, जो बीच में मैंने एक वीडियो बना के उसके लिए अपलोड कर दिया था, ठीक है। सो चलिए आज का वीडियो हम आगे बढ़ाते हैं और आशा करूँगी कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा है जैसे किसी के पास बर्थ डेट नहीं हो तो कैसे पता करें। अच्छा, मैं जो न्यूमरोलॉजी में बताती हूँ कि बर्थ चार्ट बनाते हैं और उसके ज़रिए मैं सामने वाले के बारे में बताती हूँ, तो उनका ये कहना है कि अगर जिसके पास बर्थ डेट ही नहीं है तो उसका बर्थ चार्ट कैसे बनाती है। उसमें ये होता है कि उस समय फिर हम एक क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले से। कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछा जाता है और फिर उस हिसाब से हम ये देखते हैं कि कौन से ग्रह से चीज़ें आपकी ज़्यादा मैच होती हैं, ठीक है। तो उसी अंदाज पे हम आपका बर्थ चार्ट तैयार करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसी के आधार पर आपका बर्थ चार्ट बनता है, ठीक है। और हमारी एस शर्मा जी हैं, उनका क्वेश्चन है, एक माला राधा कृष्ण को भी पहनाई हूँ। तो कौन सी माला की उन्होंने बात की है? एक माला राधा कृष्ण को भी पहनाई हूँ। आप थोड़ा ये क्वेश्चंस दोबारा पूछेगा, ये थोड़ा मुझे समझ में कम आ रहा है, ठीक है। अरुणा जी का क्वेश्चन है, आपसे बात हो सकती है? जी हाँ, आप मेरे नंबर पे कॉल करेंगे, बात हो जाएगी। अगर किसी कारणवश कॉल नहीं लग रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए या व्हाट्सएप कॉल करिए, ठीक है। और संजू जी का है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मंत्र लिख कर भेजे हैं उनके आगे ओम और पीछे नमः लगा सकते हैं? अच्छा, शायद पंडित जी से इन्होंने पूछा होगा तो मंत्र के लिए कह रहे हैं तो बता देते हैं। देखिए, नमः लगाने के लिए भी बता देते हैं, कहीं स्वाहा लगाना है, कहीं वौषट लगाना है, कहीं शट लगाना है, अलग अलग होगा। वो आपको बता देंगे किस सिचुएशन के लिए, किस चीज़ के लिए हम मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर गुरुजी ने आपको बताया है नमः लगाना है या शट लगाना है या वौषट लगाना है या स्वाहा लगाना, ये सबका अलग अलग है, ठीक है। तो ये गुरुजी बता सकते हैं, तो इसलिए जब आप गुरुजी से बात करें ना, उस समय बहुत ध्यान से बात करें, ठीक है। और शिवा सिंह जी का क्वेश्चन है, जय माँ विंध्यवासिनी, मेरी कमल गट्टे की माला टूट गई है, उसे जोड़ सकते हैं या नया ला सकते हैं और प्रयोग कैसे करें, कृपया बताएं। मेरे कान्हा जी पुराने हैं, गिर गए हैं, उनके पैर का नाखून थोड़ा सा टूट गया है, उनकी पूजा करूं या दूसरा लूं, कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, अगर मूर्ति खंडित हो जाए ना तो उन्हें अच्छे से विधिवत विसर्जन कर दीजिए, ठीक है, और नई मूर्ति ले आइए कान्हा की। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। सिर्फ शिवलिंग ऐसे होते हैं कि शिवलिंग अगर टूट भी जाए ना तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर मूर्ति खंडित हो गई तो आप नया ले आइए, कोई दिक्कत नहीं, नया ला के पूजा कर सकते हैं। उन्हें अच्छे से उनकी पूजा पाठ करके जो पुराने वाले हैं, और लाल कपड़े में माला फूल अपना खूब अच्छे से उन्हें चढ़ा के और लाल कपड़े में बांध के नदी में प्रवाहित कर दीजिए, ठीक है। और कमल गट्टे की माला के लिए जो आपने पूछा है, अगर उसके दाने सही हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, तो आप नया बना लीजिए, उसे बना सकते हैं। नहीं तो लेकिन उसमें उसी धागे को गांठ मारेंगे तो वो नहीं बेटर रहेगा। तो आप 100 रुपये की माला आती है, कहीं कहीं तो 70-80 रुपये की मिल जाती है, तब नई माला ले आइए कमल गट्टे की। शर्मा जी, मैं आपसे व्हाट्सएप पर मैसेज की हूँ, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। कई बार ऐसा होता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं बाद में ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। देखती हूँ मैं कई जगह की मैं कहीं बाहर हूँ या कभी
होता है, कहीं ना कहीं बिज़ी होते हैं, तो इस वजह से। और देर सवेर मैं जब भी देखती हूँ मैं बता देती हूँ, मैं देख लेती हूँ, फिर मैं सामने से कॉल करती हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैंने सामने से कॉल किया है, सामने से प्रॉपर। प्रवेश शर्मा जी, दी देवी भागवत महापुराण आप हमें भिजवा सकती हो? भिजवा तो सकती हूँ, आपका एड्रेस मिल जाए तो मैं ज़रूर भिजवा दूँगी, लेकिन आपको इतना वाया वाया दौड़ने की ज़रूरत नहीं है प्रवेश जी। आप सीधे कहीं पे भी गीता प्रेस गोरखपुर की शॉप होगी, वहाँ चले जाइए। देवी भागवत अगर अलग अलग लेंगे, जो इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों होता है, वो अगर लेते हैं तो आपको शायद दो पार्ट्स में होती है तो 500-550-600 में मिल जाएगी, नहीं सिंगल 300-350 की आती है, ठीक है, जिसमें हिंदी में होता है, थोड़े संस्कृत के भी मंत्र होते हैं। तो मैंने बहुत पहले लिया था 300 रुपये में, तो मेरे ख्याल से आज भी वही रेट होना चाहिए 300-350 का। तो देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर का, आप किसी भी, बहुत सारी दुकानें ऐसी होती हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, और वो स्टॉल भी जगह जगह लगा के रखते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए ईज़िली, ठीक है। और नेक्स्ट हैं हाँ, अब देखिए नया क्वेश्चंस आया है मेरे पास उस पर बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चंस जो आए हैं बहुत ढेर सारे आए हैं, तब उन्हीं ढेर सारे क्वेश्चंस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, जिसमें गुरुजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो अब मैं उन्हीं की बात करती हूँ। और प्लीज़ वीडियो को देखिए, आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछे हो ना, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दी हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर दी हूँ, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनना। रम्या सिंह, दी घर में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला मंत्र बताएं या गुरुजी से पूछिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैंने आपको पुस्तक बता रखी है, कोई सिंगल 1-2 लाइन का मंत्र नहीं है, और न मैंने कंठस्थ किया है, ठीक है। मेरे पास नित्य पूजा कर्म प्रकाशन की जो पुस्तक है, वो मैं पुस्तक दिखाई हूँ, मैं दिखा दूँगी फिर कभी और, ठीक है। उसमें प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा माँ दुर्गा की, भगवान शिव की, माँ पार्वती की, गौरी गणेश जी की या लक्ष्मी गणेश जी की, नारायण की, सबकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी प्रॉपर मंत्र के साथ लिखा हुआ है। नवग्रह से लेके कलश हर एक स्थापना के बारे में दिया हुआ है, षोडश मातृका तक की स्थापना कैसे करनी, सब कुछ उसमें बताया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की वो पुस्तक है, ठीक है, आप वो पुस्तक ले आइए, उसमें हर एक चीज़ विधिवत दी हुई है प्रॉपर। आपको पंचोपचार कैसे पूजा करनी है, षोडशोपचार पूजा कैसे करनी है, हर एक चीज़ विस्तार से दी हुई है। आप वो पुस्तक ले आइए, ठीक है, आप उसमें देख के प्रॉपर मंत्र दिया हुआ है। ऐसे मैं बताऊंगी, मुझे ऐसे याद नहीं, मैं पढ़ के सुना भी दूँ तो आपको कंठस्थ थोड़ी ना हो जाएगा। आप पुस्तक ले आए और वो सामने रख के उसी के मंत्र बोलते हुए आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और पूर्णा पांडे जी का क्वेश्चंस है, स्थापना कलश में सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ रोली से बना देते हैं, हल्दी से बना देते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है, सिंदूर सजाने के लिए नहीं होता, सिंदूर चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो आप लाल वाले जो गुलाल होती है, रोली होती है, हल्दी होती है, उनसे बनाइए, ठीक है, कलश पे स्वास्तिक। अनु जी का क्वेश्चन है, नवरात्रि में 10वीं तिथि को कलश विसर्जन होता है? जी हाँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपको पता है, मैंने प्रॉपर ये चीज़ बताई भी है और करके भी दिखाई है। विजयदशमी पर ही कलश विसर्जन किया जाता है, प्रॉपर बताया है मैंने आपको इस बारे में। पूर्णा पांडे जी का ही क्वेश्चन है, दीपक वरुण कलश और चौकी पर रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, दीपक पर, कलश पर एक, मैं नवरात्रि के टाइम पे एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाती हूँ कि मैं जो स्वास्तिक हर जगह बनाती हूँ, कलश पे, दिए में, अखंड ज्योत पर, सब जगह, उसके लिए एक अलग से रोली घूल लेते हैं, ठीक है, अलग से रोली घूल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए, ठीक है, अच्छे से स्वास्तिक बनाइए, उसी से स्वास्तिक चिन्ह बनता है। और वो भगवान को फिर आप उससे टीका नहीं लगाएंगे, उसके लिए अलग रहेगा, साफ़ सुथरा लेंगे, ठीक है।
अनु जी का क्वेश्चन है, दी धनतेरस दिवाली के दिन नमक, झाड़ू, कपड़ा खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीदना चाहिए? बताइए। आपको दिवाली के दिन धनतेरस पे ये सब खरीदा जाता है, सब कुछ धनतेरस पे खरीदा जाता है। और इस क्वेश्चंस का मैंने आपके कई बार आंसर दिया है, आप वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। दुनिया को मालूम है धनतेरस पर नमक, चीनी, झाड़ू सब चीज़ खरीदी जाती है धनतेरस वाले दिन, ठीक है। इनकी दिवाली की पूजा होती है। नवरात्रि में कौन से, अनु जी का एक क्वेश्चन है, नवरात्रि में कौन सा दिन को कलश मूर्ति नहीं हिलानी चाहिए और विसर्जन नहीं करना चाहिए? इसका इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया है। अगर मंगलवार और रविवार को कलश हिलाना है तो नहीं हिलाया जाता, ठीक है। कलश अगले दिन मंडे को आपको हिला के उठा लीजिए सुबह के समय, ठीक है। या और जिस दिन विजयदशमी होती है तो उस दिन मंगलवार का या रविवार का दोष नहीं लिया जाता, कलश उठा लेते हैं विजयदशमी अगर है तो, ठीक है। माता दुर्गा और विंध्यवासिनी देवी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, पैरों में। माँ दुर्गा को, माँ विंध्यवासिनी को पैरों में सिंदूर चढ़ाया जाता है। अक्षय तृतीया पे अनु जी का क्वेश्चन है, ये पूर्णा जी का क्वेश्चन था कि माँ दुर्गा को और माँ विंध्यवासिनी जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, लेकिन पैरों में सिंदूर चढ़ाया जाता है। अनु जी का क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया के दिन नमक, झाड़ू, कपड़ा खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीदना चाहिए? मैंने बता दिया, लोहा वगैरह न खरीदें, बाकी हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। धनतेरस पे, अक्षय तृतीया पे ज़रूर खरीदना चाहिए। राम्य सिंह जी का क्वेश्चन है, विष्णु अवतार को चावल नहीं चढ़ता तो राम जी को और कृष्ण जी को प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें? आपसे किसने कहा कि भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता? नारायण को चावल नहीं चढ़ता? नारायण को खीर चढ़ाई जाती है, चावल कैसे नहीं चढ़ता? सिर्फ और सिर्फ एकादशी पर चावल नहीं चढ़ता, बाकी टाइम पे आप प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अक्षत यूज कर सकते हैं, चावल चढ़ता है। चावल हम नवरात्रि में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, सब अक्षत से ही होता है। तो आपको ये किसने बताया कि बिल्कुल नहीं चढ़ता? भगवान विष्णु को ज़रूर चढ़ता है, नारायण को अक्षत चढ़ाया जाता है, डेली रूटीन की पूजा में हम अक्षत चढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन नहीं चढ़ता। और एकादशी के दिन अगर हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन आप सफ़ेद तिल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद तिल का उपयोग कर सकते हैं उस दिन, परंतु चावल का उपयोग नहीं करते। बाकी टाइम पे आप प्राण प्रतिष्ठा करिए, नारायण का भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु का कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं का चावल से अच्छा छिड़क के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अनु जी का क्वेश्चन है, नवरात्रि अखंड ज्योत और दीपक और जलते हैं तो दोनों नहीं 9 दिन तक हिलाना चाहिए? अखंड ज्योत के साथ जो दिया आप बनाते हो, जिसमें से जो ठीक करते समय हमें जलाना होता है, ठीक है, उस दिए को भी नहीं हिलाना चाहिए। ऐसी जगह प्राण प्रतिष्ठा करिए, ऐसे जगह दिया रखिए कि वो हिलाना न पड़े आपको 9 दिन। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए। अगर बाई चांस मान लीजिए आप उस छोटे वाले दिए को डेली इधर उधर करते हुए साफ़ सफाई कर रहे हैं और बाई चांस आप कभी दिया ठीक कर रहे हो, दिया हिल गया और बुझ गया और आपने ही जला रखा, तो ये तो आरती आप कई बार हिलाई हो ना, तो उसके साथ में उस दिए को बना के रख दीजिए कि 9 दिन तक दोनों को न टच करना पड़े। जब दिया ठीक करने लगो, उसी जोत में से जला के उस जोत को जला लीजिए, उस आरती को जला लीजिए और उसे जोत ठीक कर दीजिए। अगर बाई चांस वो बुझ गई है, जूड़ हो गई है, शांत हो गई है, तो दोबारा तीली उठाइए और उससे उस दिए को जला दीजिए। और एक कपड़े से, हाथ से ऐसे दिया नहीं वो किया जाता, कभी भी नहीं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा दोष माना जाता है, फूंक मार के, ऐसे फूंक मार के जोत कभी नहीं बुझाई जाती, धूप की नहीं बुझाई जाती। एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, बस उसी से कपड़े से ऐसे हल्का सा हवा दे दीजिए, वो अपने आप शांत हो जाता है दिया, ठीक है। अनु जी का एक क्वेश्चन है, अखंड जोत ठीक करते टाइम दूसरा दीपक जलाएं, उससे अखंड जोत ठीक करके बुझा देना चाहिए? जी हाँ, अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया अभी। मीरा जी का क्वेश्चन है, हाँ, मीरा जी से मेरी बात भी हुई, मीरा जी का कॉल आया था, उन्होंने धन्यवाद कहने के लिए फ़ोन किया था और मैसेज भी उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत अच्छा मैसेज दिया और प्लस उन्होंने कमेंट भी बहुत अच्छा किया। दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ही हेल्प से आपके वीडियो देखकर ही गुरुजी से मिल पाई हूँ, जो इतने सालों से मिलना चाहती थी।
मिलके बहुत खुश हूँ। मैं गुरुजी से मिलके बहुत खुश हूँ। दीदी थैंक यू दीदी। हाँ, इन्होंने मेरे भी पास फ़ोन किया था, प्लस इन्होंने ये गुरुजी से मिली और ये आने के बाद बहुत तारीफ़ कर रही थी। और इनकी प्यारी सी बिटिया है, इन्होंने बिटिया का बर्थ चार्ट भी बनवाया, प्लस गुरुजी के यहाँ जो कुंडली बनवा के आई थी वो भी फ़ोटो इन्होंने मेरे साथ शेयर की। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। थैंक यू मीरा जी, थैंक यू। राम्या सिंह जी का क्वेश्चन, पंडित जी बोलते हैं बाएं हाथ में हल्दी से रंगे हुए चावल और दाहिने हाथ से 2-2 दाना चावल लेकर मूर्ति पर डालें, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मंत्र बताएं। जो तो मंत्र नहीं आता तो चावल डालने से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। अब मैं वीडियो बना रही थी, ये चिल्ला रहा था, मुझे रोक के डांटना पड़ा। अब इसके पापा आए हैं, जब पीछे आप देख सकते हैं उनसे शिकायत कर रहा है, बैठ के रो रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ, बीच बीच में बोले जा रहा है, इससे आवाज़ पूरा क्लियर नहीं पहुँच पाती। लेकिन देखो शिकायत शुरू हो गई, मतलब सिर्फ इसे चुप करने के लिए मैंने कहा चुपचाप सो जाओ, सोने का टाइम हो गया तुम्हारा, सो जाओ, सिर्फ इतना ही कहा और ऐसे ही कहा है। ये इतना फूल के रो रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? नानी की याद आ रही है। डांटा मैंने है, याद नानी की आ रही है, तो पापा से डांट खिलवा लिए हैं, अभी नानी बाकी है। मेरी मम्मी बहुत डांटती है ना मुझे अगर मैं कुछ बोल देती हूँ उसे। चलिए, बहुत रोग आ गए, शांति से लेटे हैं, डांट खिलवा दिए हैं। और रात को नानी को भी फ़ोन करवाने की धमकी दे रहे थे। मैं वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। हाँ, तो ये राम्या सिंह जी का क्वेश्चन है, पंडित जी बोले हैं बाएं हाथ में हल्दी से रंगे हुए चावल और दाहिने हाथ में से 2-2 दाना चावल लेकर मूर्ति पर डालें, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। मंत्र बताएं। तो मंत्र नहीं आता तो चावल डाल के प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, पुस्तक है ना, उस पुस्तक में से देख के आप मंत्र को बोल सकते हैं। और नहीं मंत्र आता, नहीं मंत्र बोलना चाहते, कई बार मेरे भी पास बहुत टाइम नहीं रह जाता कि मैं पूरा विधिवत मंत्र बोलूँ, तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के चावल हाथ में लेती हूँ और माँ भगवान जिनकी भी पूजा कर रही हूँ हाथ जोड़ती हूँ, ध्यान करती हूँ। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करती हूँ और एक हम अपनी ही भाषा में एक बोलेंगे कि भगवान मैं ये पूजा कर रही हूँ, आपको सर्वप्रथम आपको प्रणाम करती हूँ और आपका ध्यान कर रही हूँ। और आपको प्रणाम करते हुए मैं भगवान जी का आवाहन कहती हूँ, प्रभु मैं आपका आवाहन करती हूँ इस पूजा करने के लिए, ये पूजा पाठ पर करने जा रही हूँ और आप कृपया यहाँ पर विराजमान हो जाए। ध्यान करके आवाहन करती हूँ, उन्हें विराजमान करती हूँ। ठीक है। अब मान लीजिए कैसे मंत्र, अगर जैसे कोई बोलना है ध्यान करते समय क्या मंत्र बोलूँ, तो जैसे मान लीजिए गणेश जी की मैं पूजा कर रही हूँ, तो गणेश जी के मंत्र जो होते हैं, ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। तो सारे कार्य हो जाते हैं, कोई भी विघ्नता नहीं आती। माँ भगवती के ध्यान करते हुए उनका, फिर उसके बाद मैं अच्छा छिड़क देती हूँ। भगवान का ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिया और उन्हें विराजमान कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज़, माँ भगवती की जैसे पूजा कर रहे हो तो आप देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद ये वाला मंत्र बोल लीजिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सा मंत्र जानना है, मैं उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर डाल दूँगी। ठीक है। नारायण के अगर हम ध्यान कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, तो शांताकारम भुजगशयनम। और भोलेनाथ जी के जैसे पूजा कर रही होती हूँ तो भोलेनाथ जी के लिए एक नमामि शमीशान मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये स्तोत्र जो है मुझे बहुत शिव नाम अस्टा, अब देखो मेरे इस समय ध्यान नहीं आ रहा जी, वैसे अजीब सी हो जा रही है, शिवाष्टकम ये नमामि शमीशान है पूरा, ये मंत्र है, ये मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। और ये इसी को ध्यान करते हुए, कई बार ऐसा होता है ना, नाम कोई बोलना चाहो तो बोल नहीं पा रहे होते, वैसे शिवाष्टकम वो पूरा पढ़ लेती हूँ। ठीक है। पूरा वही पढ़ के और भगवान जी का
कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सो ये बोलते हुए पूरा या नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये बोल दीजिए। श्री यंत्र जी का, लक्ष्मी जी का स्थापना कर रहे हैं, कुछ कहना ही नहीं। श्री सुक्तम पढ़ते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हनि सूरजस्राम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मैं आवह तम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। 16 मंत्र हैं, इसे मंत्र ज़्यादा है लेकिन 16 मंत्र हैं। ये बोलते हुए आप श्री यंत्र जी की और माँ लक्ष्मी की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरीके से हैं और माँ सरस्वती की स्थापना कर रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना, ये वाला आप मंत्र कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की स्थापना कर रहे हैं तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय, ये वाला मंत्र आप प्रॉपर कर सकते हैं। कंटिन्यू जब करते रहिए, अच्छा डालते रहिए। हनुमान जी की आप अगर स्थापना कर रहे हैं तो सिंपल है, सुंदरकांड सबके घर में होता है। शांता तो नारायण का है, तो अब स्टार्टिंग में जो ध्यान नहीं आ रहा है, सुंदरकांड का जो पहले ही सबसे ऊपर ही है श्लोक जो स्टार्टिंग होता है जहाँ से, ठीक है। अब वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग उसका याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो मंत्र आप पढ़ लीजिए प्रॉपर। भगवान श्री राम जी के आप श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज, ये स्तुति है। स्तुति करते हुए आप उनके स्थापना कर सकते हैं और अच्छा छिड़कते हुए जब मंत्र बोल लेते हैं तो प्रभु को कहिए हाथ जोड़ के ध्यान किया है हमने, आवाहन किया है। आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठामि, तो आपको पूजन करके, आपको नमस्कार करके, आपका आवाहन करके आपको यहाँ प्रतिष्ठित कर रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं। बस इतना कर दिए। भाव से 1 गिलास पानी भी पिला दिया बहुत, और बिना मन का 56 भोग खिला दिया, व्यर्थ है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। सज्जू जी का क्वेश्चन है, पंडित जी कालचक्र में एक उपाय बताए थे, 24 लोटा 24 रविवार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नहाएं। ये उपाय मैंने 20 से 21 रविवार क्या पहले बीमार रहती थी और उपाय करने के बाद मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ और आत्महत्या का विचार आता है। पंडित जी कालचक्र में बोलते हैं गायत्री मंत्र के जप करते समय वरेण्यम की जगह वरिण्यम पढ़ना है। नहाते टाइम वरिण्यम के जगह वरिण्यम पढ़े थे। प्लीज़ बताइए, मेंटली डिस्टर्ब हूँ, क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ? पहली बात तो आप ना थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, ठीक है। वैसे आप एक अच्छे डॉक्टर से भी मिलिए, ठीक है। और गायत्री मंत्र जो है 24 बार गुरु जी कहते हैं, एक दिन में 24 बार करने के लिए, ठीक है। मैंने भी देखा है कालचक्र में, जब भगवान सूर्य को आप जल दे रहे हो ना, हाथ एकदम ऊपर करके, जब आप भगवान सूर्य को जल दे रहे होते हैं तो दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रॉपर गायत्री मंत्र बोलिए। आप वरिण्यम या वरिण्यम की जगह पे मत उलझिए, प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर गायत्री मंत्र बोलिए। इसमें मैं बेड पे बैठी हूँ तो इसलिए मैं आपको गायत्री मंत्र पढ़ के नहीं बोल सकती, क्योंकि गायत्री मंत्र पढ़ने का अपना एक अलग नियम होता है। गायत्री मंत्र ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के नहीं साउंड किया जाता, आराम से बहुत शांति से पढ़ा जाता है और आप एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़िए। वर्णीय या वर्ण्य की जगह पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई और अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। भगवान सूर्य को जल दीजिए, ठीक है। और प्रभु के सामने हाथ जोड़कर 10 मिनट बैठिए, उन्हीं को ध्यान से देखिए। अपने मंदिर में ही भगवान को, वहाँ शांति मिलेगी, आपको बहुत सुकूनता मिलेगी। भगवान माता रानी करें आप जल्द से जल्द ठीक हो, ठीक है। संजू जी का ही क्वेश्चन है, पंडित जी कहते हैं विंध्यवासिनी देवी के 7 सीढ़ी छूने 7 पीढ़ी तर जाती है। दोनों हथेली लगाकर 7 बार माथे पर लगाएं तो नीचे वाली सीढ़ी को 7 बार छूना है, या सभी सीढ़ियों को एक बार, या सभी सीढ़ी को 7 बार, कृपया बताएं।
कहने का अर्थ, कहने के पीछे का जो भावार्थ होता है वो समझने की कोशिश करिए। शब्द को पकड़ना और शब्द के पीछे का भाव समझना दोनों अलग चीज़ है। अभी मैंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए बताया ना, प्रभु आपका भाव देखते हैं। 7 सीढ़ियों को 7 बार अगर आप टच कर सको प्रॉपर, वेल एंड गुड है। 7 सीढ़ी को 7-7 बार टच करते जाइए, और नहीं तो एक ही बार टच करिए प्रॉपर भाव। जल्दी जल्दी 7 बार छूते जाओ, फिर नीचे आए, फिर 7 बार छुए, फिर नीचे आए, फिर 7 बार छुए, एक ही बार में वो भाव। और कहने का अर्थ है कि 7 सीढ़ियाँ छू लेने पे 7 पीढ़ी तर जाती है। तो ये आने वाली नहीं, आपके पूर्वज जो हैं वो तकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए कि आप उस देवालय में गए, उस देवी के स्थान पर गए, वो धन्य है। तर जाना मतलब वो धन्य हो गए। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे पूजा पाठ, हमारे संस्कार को अगर आगे अच्छे से लेके जाते तो हम तर गए। ठीक है, इसके पीछे का अर्थ ये है। आपके आने वाली 7 पीढ़ी तर जाएगी जी नहीं, उन्हें भी अपना कर्म करना पड़ेगा, उन्हें भी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, उन्हें भी पूजा पाठ करना पड़ेगा। हाँ, आपके आने वाली भी पीढ़ी के लिए है आशीर्वाद कि वो भी भगवती के जाके दर्शन करें, पूजा पाठ करें, और वो भी अपने पितरों को भी तारें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार दें। ठीक है, इसके पीछे का भावार्थ ये होता है। आप ये सोचिए कि आपसे पहले वाली जनरेशन ने पूजा पाठ नहीं किया, आपके बाद वाली जनरेशन पूजा पाठ नहीं करेगी, कोई भी भगवान की मान्यता नहीं रखेगा, और वो तर जाएंगे जी नहीं। अपना कर्म करना ही पड़ता है। इसके पीछे का अर्थ होता है अगर मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं भगवान के मंदिर जा रही हूँ, मैं प्रभु में विश्वास रखती हूँ, तो इसके लिए मेरे माँ बाप धन्य हैं, मैं जहाँ जन्म ली हूँ वो परिवार धन्य है। ठीक है, और मैं अपने बच्चों को ये संस्कार दे रही हूँ, उनके लिए भी अच्छा है। तो जो मैं पूजा पाठ कर रही हूँ वो मुझे जो विरासत में मिली है उनके लिए भी अच्छा है। जो मैं पूजा पाठ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ वो मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा है। तो 7 सीढ़ी छू कर ये सोचिए कि माँ भगवती, आप ये सोचा करो, आप पीढ़ी दुनिया के बारे में उस समय भूल जाइए। आप धन्य हो गए, आपका जीवन धन्य हो गया, या आप भगवती के मंदिर में, आप किसी भी मंदिर में पहुँच गए, किसी के भी मंदिर में आप पहुँच गए, किसी भी देवी देवता की, तो जिंदगी धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, आपकी आने वाली पीढ़ी धन्य है। ठीक है, आस्था भक्ति से हैं। आपने जो नंबर बताया है, इस नंबर को व्हाट्सएप पर ऐड किया हमने, लेकिन पंडित जी की डीपी नहीं है उसमें, पर किसी दूसरे की डीपी लगी हुई है। अच्छा, ये विट्ठल भैया के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्या आप बता सकती हैं किसकी डीपी लगी हुई? वो विट्ठल भैया ने किसी और की डीपी लगा रखी है, थोड़ा उन्होंने भगवा रंग का वस्त्र पहन रखा है, तो वो उनके अपने गुरुजी हैं। ठीक है, वो कहीं गए थे तो उन संत से मिले थे, उन्होंने उनकी डीपी लगा रखी है। लेकिन जो नंबर मैंने बताया है वो विट्ठल भैया का है, उस पर कॉल करके बहुत सारे लोग मिले हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे कि पैसे जमा कर लिए, मेरी बात नहीं करवा रहे, मेरे से मिलवा नहीं रहे। देखिए, मैं 2-3 जन थे मुझे कॉल किए कि मैम पैसे भी जमा कर दिए बट बात नहीं हुई, तो मैंने खुद उन्हें पर्सनली फ़ोन किया विट्ठल भैया को, तो बोले थोड़ा सा ना पेंडिंग हो गया है काफ़ी। कई बार ऐसा होता है कि मिलने वाले जो आते हैं 9-9 बजे तक मिलते रहते हैं, तो उस समय कॉलिंग पे बात नहीं कराई जाती। तो जिस दिन पंडित जी 6-6:30 बजे फ्री हो जाते हैं, कॉल करवा दिया जाता है, सामने से कॉल आती है। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 2 पूछिए, जायज़ क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा घुमा के मत क्वेश्चन पूछिए। और बात की, देखिए मैंने एक बार आपको कहा था कि प्रश्न पूछिए। प्रश्न जो होता है, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन निकल आता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन भी निकल आता है, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमें बातचीत करनी है, हमें प्रश्नों के उत्तर जानना है, लेकिन हमें ये कोनो बात की खाल नहीं निकालनी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा रूड बात किए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल पे मुझे भी बताते हैं, गुरुजी से मिल के आते हैं तो बताते हैं कॉल करके कि बहुत अच्छे हैं गुरुजी, आप जितना कहती थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन मैंने वही चीज़ बताया
कि जैसा आप पंडित जी से बातचीत करेंगे, जैसा आप मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं ही इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं और लगभग मैंने सब में ये कहा है कि मैं इस क्वेश्चंस का आंसर दे चुकी हूँ। मैंने पता नहीं कितनी बार बताया। दिवाली पे, धनतेरस पे मैं बताते रहती हूँ क्या चीज़ खरीदना है, क्या चीज़ नहीं खरीदना है, और बहुत ध्यान से। आप वीडियो को फटाफट स्किप कर देते, बहुत लंबी है, क्या कौन सुनेगा। हो सकता है आप जो क्वेश्चन पूछें उस क्वेश्चंस का भी आंसर हो सके। वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं सबका सोचती हूँ सबके क्वेश्चंस बताऊँ और उन्हें डिटेल में अच्छे से समझा सकूँ, जिससे वो जान सकें, ठीक है। और बाकी आप गुरुजी से मिल के जो आए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे और लोगों को भी भरोसा हो सके। जो गुरुजी से बात कर चुके हैं वो भी बताइए, और जो गुरुजी से मिल के आए हैं वो भी कमेंट करके बताइए, जिससे लोगों को भरोसा हो। और मेरे लिए भी प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करते रहिएगा। मेरा नंबर भी दे सकते हैं, जिसे बर्थ चार्ट बनवाना हो सो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय। वैसे ये वीडियो सुबह के समय आपको मिलेगा, गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ, सुप्रभात भी बोल देती हूँ आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।